ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की चिंगारी अब भारतीय रसोई और सड़कों तक पहुंचने लगी है। जी हां, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। दरअसल दुनिया भर में सप्लाई चेन टूटने के डर से भारत सरकार ने भी कमर कस ली है और एलपीजी व पेट्रोलियम सेवाओं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी कि ईसीए लागू कर दिया है। यह एक ऐसा कदम है जो बताता है कि आने वाला समय आर्थिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बता दें कि क्या है ये ईसीए। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का सहारा लिया है। हालांकि अभी एस्मा जैसा सख्त कानून लागू नहीं किया गया है, लेकिन ईसीए का लागू होना इस बात का संकेत है कि सरकार तेल की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद। आपको बता दें कि युद्ध के चलते समुद्री रास्तों पर संकट मंडरा रहा है, जिससे कच्चा तेल समय पर भारत पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आपको बता दें कि अब यह भी सवाल उठने लगा है कि क्यों लग सकती है आपकी जेब में आग। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के भाव से होता है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा तेल विदेशों से मंगवाता है। जब खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति होती है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती है। इसके साथ ही अगर डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो तेल कंपनियों को इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। यही वह बोझ है जो अंततः आम आदमी की जेब पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के रूप में डाल दिया जाता है। जरा रुकिए, सिर्फ गाड़ी ही नहीं, थाली भी महंगी हो गई है। अगर आप सोचते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से सिर्फ कार या बाइक चलाने वालों को फर्क पड़ेगा तो बिल्कुल गलत है आप। ईंधन के दाम के बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक का खर्च बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा, जिससे आपके किचन तक पहुंचने वाली सब्जियां, फल, अनाज और दूध जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए यह दोहरी मार की तरह होगा। एक तरफ ऑफिस जाने का खर्चा बढ़ेगा और दूसरी तरफ घर का राशन भी महंगा होगा। अब सवाल है कि क्या ईवी है अब आखिरी रास्ता? तो बता दें कि लगातार बढ़ते पेट्रोल के दामों ने भारतीय ग्राहकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब लोग अपनी पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी की तरफ रुख करने लगे हैं। इलेक्ट्रिक कार और स्कूटर चलाने का खर्च पेट्रोल के मुकाबले काफी कम है और सरकार भी इस पर भारी सब्सिडी दे रही है। हालांकि लंबी दूरी तय करने वाले और रिफ्यूलिंग की आसानी चाहने वाले लोग अभी भी पेट्रोल गाड़ियों पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ी तो इलेक्ट्रिक क्रांति बहुत जल्द हर घर में दस्तक देगी। बता दें कि आने वाले दिन इस बात पर निर्भर करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध कब थमता है। फिलहाल आम जनता के लिए यही सलाह है कि वे अपने बजट को थोड़ा संभाल कर चले, क्योंकि तेल की यह तपिश दूर तक महसूस की जा सकती है। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।